नीतीश मोदी मुलाकात के बाद जेडीयू और बीजेपी में बढ़ गया टकराव। मोदी ने की नीतीश के मन की बात तो निशांत ने किया हिसाब बराबर। नीतीश के बेटे ने मीडिया के सामने कहा, बीजेपी सीएम पर से छोड़े दावा। नीतीश कुमार को सीएम उम्मीदवार घोषित करे बीजेपी, बोले निशांत कुमार। भागलपुर में पीएम मोदी के एक कार्यक्रम से पहले जेडीयू नेता उम्मीद कर रहे थे कि पीएम मोदी सीएम पद को लेकर तस्वीर साफ कर देंगे, लेकिन जब पीएम मोदी ने बिहार विधानसभा चुनाव को लेकर कोई बात ही नहीं की तो जेडीयू की चिंता बढ़ गई और जेडीयू की तरफ से मोर्चा संभाला नीतीश कुमार के बेटे निशांत कुमार ने। वैसे तो पीएम मोदी के जाते ही बीजेपी के अध्यक्ष जेपी नड्डा पटना आ गए थे और नीतीश कुमार ने पटना के गेस्ट हाउस जहां नड्डा रुके हुए थे वहां पहुंचकर मुलाकात भी की, लेकिन जो बात नीतीश चाहते थे वो पूरी नहीं हो पाई। वैसे निशांत के जरिए नीतीश ने मैसेज तो पहुंचा दिया, तो क्या मैसेज निशांत ने दिया बीजेपी को और कहां अटक रही है बात, आज हम इसी पर अपनी स्पेशल रिपोर्ट में करेंगे चर्चा, तो वीडियो को आखिर तक जरूर देखें। निशांत कुमार की पहचान भले ही अभी नीतीश कुमार के बेटे के रूप में हो, लेकिन पिछले एक महीने से उनका कद बिहार की सियासत में तेजी से बढ़ा है। अभी तो उन्होंने सियासत में कदम तक नहीं रखा है, लेकिन उनके बयान बिहार की सियासत में बड़े खेल कर रहे हैं। वैसे ये कहा जा रहा है कि निशांत कुमार होली के बाद कभी भी सक्रिय राजनीति में उतर जाएंगे। नीतीश कुमार ने इसके लिए हरी झंडी दे दी है, तो जेडीयू के अंदर भी अब निशांत को लेकर माहौल पूरी तरह से तैयार हो चुका है, क्योंकि जेडीयू के नेता भी ये बात समझ रहे हैं कि नीतीश का स्वास्थ्य अब पहले की तरह नहीं रहा, वो बीमार भी रहने लगे हैं। ऐसे में नीतीश के स्वास्थ्य का फायदा बीजेपी या आरजेडी ना उठा ले और जेडीयू को ये दल मिलकर कमजोर ना कर दें, उससे पहले ही नीतीश के विकल्प की तलाश जेडीयू के अंदर ही शुरू हो गई है और ये तलाश निशांत कुमार पर आकर रुकी है। अभी तो निशांत कुछ सिंह अपने पिताजी के लिए वोट मांग रहे थे, कह रहे थे कि नीतीश कुमार को वोट दीजिए और उन्हें एक बार फिर से सीएम बनाइए, लेकिन इस बार उन्होंने बीजेपी से बड़ी डिमांड कर दी है। सबसे पहले हम आपको निशांत कुमार के बयान की वो ही बात बता देते हैं, उसके बाद बताएंगे कि आखिर निशांत को ये कहने की जरूरत क्यों पड़ी। निशांत ने इस बात को लेकर खुशी जताई कि पीएम मोदी ने भागलपुर की रैली में उनके पिता और सीएम नीतीश कुमार को लाडले कहकर संबोधित किया। इसके साथ ही निशांत कुमार ने मुस्कुराते हुए कहा कि गठबंधन है तो बोलेंगे ही। इसके बाद उन्होंने कहा कि मीडिया के माध्यम से राज्य के तमाम युवाओं से आह्वान करता हूं कि पिताजी ने विकास किया है तो उनके लिए वोट करें। पिछली बार लोगों ने उन्हें 43 सीटें दे दी, फिर भी उन्होंने विकास का क्रम रुकने नहीं दिया। इस बार सीट बढ़ना मांगता है ताकि बीजेपी आगे भी कार्य जारी रख सके। मैं अपनी पार्टी के कार्यकर्ताओं से भी आह्वान करता हूं कि वो पिताजी की नीतियों को और पिछले 19 साल में उन्होंने जो काम किया है उनसे जन जन तक पहुंचाएं। जनता को सारी बातें मालूम होनी चाहिए, तब वो समझ पाएंगे कि कौन लायक है। एनडीए भी नीतीश कुमार को मुख्यमंत्री का चेहरा घोषित करे। जेडीयू के तमाम नेता और कार्यकर्ता सभी मिलकर सीएम फेज घोषित करें। बीजेपी भी नीतीश कुमार को सीएम चेहरा घोषित करे ताकि उनके नेतृत्व में विकास कार्य जारी रहे। अब निशांत कुमार के इस बयान के कई मायने निकाले जा रहे हैं। राजनीति के गलियारों में सवाल उठ रहे हैं कि जेडीयू का सब्र अब टूटता दिखाई दे रहा है। वैसे भी नीतीश कुमार के बारे में ये कहा जाता है कि जब कभी वो नाराज होते हैं तो वो चुप्पी साध लेते हैं। नीतीश के बदले पार्टी के दूसरे नेता बयान देने लगते हैं और वही हाल इस बार भी दिखाई दे रहा है। बेटे निशांत कुमार के बयान को भी इसी कड़ी से जोड़कर देखा जा रहा है। सवाल उठ रहा है कि बेटे निशांत को मीडिया में आकर क्यों कहना पड़ा कि एनडीए के तमाम दलों में, जिसमें जेडीयू भी शामिल है, वो मीडिया के सामने क्लियर करें कि नीतीश कुमार ही चुनाव में चेहरा होंगे। वैसे निशांत के जरिए ये बयान दिलवाकर नीतीश ने एक बात तो बता दी कि जेडीयू में निशांत की क्या पोजीशन होने वाली है, और सबसे बड़ी बात तो ये कि अभी निशांत ने जेडीयू की सदस्यता नहीं ली है, फिर वो अपने बयान में जेडीयू को हमारी पार्टी कहकर संबोधित कर रहे हैं। एक तरफ जन सुराज के प्रमुख प्रशांत किशोर और आरजेडी की सांसद मीसा भारती सरीखे नेता दावा कर रहे हैं कि नीतीश कुमार अब एक बार फिर से सीएम की कुर्सी पर नहीं बैठ पाएंगे, तो दूसरी तरफ निशांत का दावा एनडीए की तरफ से नीतीश ही सीएम उम्मीदवार होंगे और वो एक बार फिर से सीएम बनेंगे, जिसके बाद साफ संकेत मिल रहा है कि जेडीयू सीएम पद से दावेदारी किसी कीमत पर छोड़ने को तैयार नहीं है और इसी के चलते बीजेपी और जेडीयू के बीच तलवारें खिंची हुई दिखाई दे रही हैं। अब सवाल ये उठ रहा है कि सीएम के बेटे निशांत कुमार को मीडिया के जरिए से क्यों कहना पड़ा कि उनके पिता नीतीश कुमार को एनडीए की तरफ से मुख्यमंत्री का चेहरा घोषित करना चाहिए।
निशांत का ताजा बयान आने के बाद नए सिरे से अटकलें तेज हो गई हैं। सबसे बड़ी बात तो ये बयान नीतीश कुमार की पीएम मोदी से मुलाकात के बाद और बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा से मुलाकात के पहले आया है। यानी जेडीयू नेताओं को पहले उम्मीद थी कि पीएम मोदी की तरफ से इस तरह के संकेत दिए जाएंगे कि नीतीश कुमार ही बिहार में एनडीए के सीएम उम्मीदवार होंगे। लेकिन जब पीएम मोदी ने इस बारे में कुछ नहीं कहा तो जेपी नड्डा से मुलाकात से पहले ही जेडीयू बीजेपी पर दबाव बनाने की कोशिश में जुट गई है कि बीजेपी की तरफ से नीतीश के नाम पर मोहर लगा दी जाए। दरअसल इस बार जेडीयू को चिंता इस बात की है कि कहीं बीजेपी बिहार में सीएम पद पर दावेदारी न ठोक दे, क्योंकि 2 महीने पहले केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने एक टीवी शो में बिहार में एनडीए के सीएम फेस के सवाल पर कहा था कि ये फैसला बीजेपी का संसदीय बोर्ड तय करेगा। और इसी के बाद से सियासी गलियारों में अटकलें तेज हो गई थी। नीतीश कुमार की नाराजगी बढ़ने लगी थी। नीतीश कुमार ने कार्यक्रमों से दूरी बनाना शुरू कर दिया था और इधर जब बीजेपी को इस बात की भनक लगी तो कहीं न कहीं डैमेज कंट्रोल करने की कोशिश शुरू हुई। लेकिन इसके 1 सप्ताह बाद डिप्टी सीएम विजय कुमार सिन्हा ने बिहार में बीजेपी की सरकार बनाने की बात कही थी। हालांकि कुछ देर बाद ही उन्होंने अपने इस बयान पर सफाई दे दी थी, लेकिन नीतीश कुमार तक जो मैसेज बीजेपी को पहुंचाना था वो पहुंच चुका था। इन दोनों बयानों के आने के बाद से जेडीयू के कई नेताओं ने नाराजगी जाहिर की थी और पार्टी कार्यालय के बाहर स्लोगन लिखे पोस्टर लगाकर नीतीश कुमार के नेतृत्व में चुनाव लड़ने की अपनी बात रख दी थी। पोस्टर्स पर लिखा था कि 25 से 30 एक बार फिर नीतीश। यानी जेडीयू की तरफ से ये तो साफ कर दिया गया था कि जेडीयू बीजेपी के साथ तभी हाथ मिलाएगी जब नीतीश कुमार को सीएम फेस घोषित किया जाएगा। वहीं इसी के चलते पिछले दिनों जब दिल्ली में नवनिर्वाचित मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता का शपथ ग्रहण समारोह रखा गया और उसमें बीजेपी शक्ति प्रदर्शन करने के मूड में थी, तो उस कार्यक्रम से भी नीतीश ने दूरी बना ली। अब नीतीश के नहीं पहुंचने पर भी पार्टी की ओर से चुप्पी साध ली गई। यहाँ ये भी बता दें कि रेखा गुप्ता के शपथ ग्रहण समारोह से 3 दिन पहले नीतीश दिल्ली में ही थे, लेकिन नीतीश ने बीजेपी के किसी भी बड़े नेता से मुलाकात नहीं की थी। यहाँ तक कि पीएम मोदी से मिलने का उनका कार्यक्रम तय था, लेकिन वो नहीं पहुंचे। खास बात यह भी है कि शपथ ग्रहण कार्यक्रम में न आने के लिए उन्होंने अपनी प्रगति यात्रा का बहाना दिया था, जबकि 3 दिन पहले जब वो दिल्ली आए थे तब उन्होंने अपनी प्रगति यात्रा रद्द की थी एक शादी समारोह में शामिल होने के लिए। और इसी दिन जब पीएम मोदी से उनकी मुलाकात होनी तो वो उनसे बिना मिले पटना लौट गए। इसके बाद आरजेडी के वरिष्ठ विधायक भाई वीरेंद्र ने मीडिया के सामने कहा कि नीतीश कुमार उनके साथ आने वाले हैं, इसलिए रेखा गुप्ता के शपथ ग्रहण में नहीं गए। वैसे नीतीश कुमार ने पीएम मोदी के कार्यक्रम में शामिल होकर और उसके बाद जेपी नड्डा से मुलाकात कर एक बात तो साफ कर दी है कि अभी वो बीजेपी से दूर नहीं गए हैं, लेकिन बीजेपी उन्हें सीएम उम्मीदवार घोषित नहीं करती तो उनके पास विकल्पों की भी कमी नहीं है। तो रिपोर्ट आपको कैसी लगी हमें कमेंट करके अपनी राय जरूर दीजिएगा। इसी के साथ वीडियो को लाइक करें, वीडियो को शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।